अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मोवेक्स टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो 2 मिलीग्राम और 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो फेनाजिडीन है, जो एक मसल रिलैक्सेंट है, जो स्केलेटल मसल को रिलैक्स कर देते हैं। इसमें जो खिंचाव आती है, स्पाज्म आती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन आती है, इस कॉन्ट्रैक्शन को खत्म कर देती है। इसमें जो खिंचाव है वो खत्म कर देते हैं, मसल को रिलैक्स कर देते हैं। मस्कुलर जो फैन होती है इनको खत्म करने के लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। आज मैं आपको इस मोवेक्स टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो यह मेडिसिन मस्कुलर रिलैक्सेंट के तौर पर, यानी मसल रिलैक्सेंट के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन आती है, स्पाज्म आती है, जैसे अगर आपकी कमर में जो दर्द होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन और स्पाज्म की वजह से, लोअर बैक पेन होती है, शोल्डर में जो दर्द होती है, या आपकी मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन और स्पाज्म आती है, इसको रिलैक्स कर देती है और मस्कुलर पेन को खत्म कर देती है। कमर की दर्द को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही मेडिसिन गर्दन में जो मसल आती है, गर्दन की मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन और स्पाज्म और स्टिफनेस आती है, इस स्टिफनेस की वजह से आपकी जो गर्दन है वो आप मोड़ नहीं कर सकते, इधर उधर आप नहीं देख सकते, क्योंकि इस मस्कुलर स्टिफनेस की वजह है। तो ये मेडिसिन मसल स्टिफनेस को खत्म कर देते हैं, मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन और स्पाज्म आती है इसको खत्म कर देते हैं, इसको रिलैक्स कर देते हैं और आपकी गर्दन की जो मसला है, शोल्डर में जो दर्द होती है वो खत्म कर देते हैं। साथ ही अगर आपकी बॉडी में जिधर भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और स्पाज्म आती है, अगर आपकी टांगों में आती है, आपकी बाजू में आती है, आपके शोल्डर में आती है, जिधर भी आपकी पट्टों में ये मसला होते हैं, फाइब्रोमिल्जिया, मस्कुलर पेन होती है, इन मसाइल को खत्म करने के लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। यह मेडिसिन स्पाइनल इंजरी में दिया जाता है। जैसे स्पाइनल कार्ड में जो इंजरी आई है, चोट लगी हुई है, एक्सीडेंट हुई है, जख्म लगे है, इन मसले को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पाइनल कार्ड इंजरी में, मोहरों में जो मसला होते हैं, स्पाइनल कार्ड में कोई मसला होते हैं, रीढ़ की हड्डियों में जो मसला होते हैं, इनको खत्म करने के लिए। ये नर्व पेन के लिए, जैसे अगर आपको शियाटिका हो, शियाटिका की नर्व की जो पेन होती है, इनको खत्म करने के लिए भी ऑफ इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से मस्कुलर स्पाज्म, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर में जो भी मसाइल होती है इनको खत्म करने के लिए, मसल रिलैक्स कर देती है ये मेडिसिन, और मस्कुलर पेन को खत्म करने के लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। अगर इस मेडिसिन की प्रिकॉशन को देखा जाए, साइड कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए, तो ये इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो इनसे हाइपर सेंसिटिव हो, साथ ही प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में नहीं देना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर में नहीं देना, किडनी और लिवर डिजीज, सीवियर किडनी और लिवर डिजीज हो, इसमें भी नहीं देना। कुछ मेडिसिन ऐसे है कि इस मेडिसिन के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, बेंजोडाइजेपिन ग्रुप से, और जो लोग स्लीप के लिए, नींद के लिए कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, इन मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सडेशन पैदा कर सकता है। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट सडेशन है, यानी उलूदगी पैदा कर सकते हैं, थकावट पैदा कर सकते हैं, नाज़िया और वॉमिटिंग, स्टमक पेन भी काज कर सकते हैं, ये मैंने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, ब्लड विजन भी पैदा कर सकते हैं। साथ ही ये इस मेडिसिन के इस्तेमाल से चक्कर आ सकती है, वर्टिगो पैदा कर सकती है, यानी चक्कर आ सकते हैं, ड्राई माउथ भी काज कर सकती है ये मेडिसिन। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की नोयत पर। यह 2 और 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है, तो 2 या 4 मिलीग्राम दिन में 2 दफा सुबह और शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की नोयत पर। डॉक्टर देखकर पेशेंट को कितने मकदार में जरूरत है इसको रेकमेंड किया, लेकिन इसका इस्तेमाल दिन में 2 दफा है। अगर जरूरत ज्यादा हो तो डॉक्टर टीडीएस भी रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन बीड़ी इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में मेडिसिन का इस्तेमाल करना होगा। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन कभी भी मेडिसिन का नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।